मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स क्लास। बेटा, हमने थर्ड ए चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स का सिंबल F है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम dp पॉइंट dt की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या है? p। d पॉइंट dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू dp पॉइंट dt इज इक्वल टू ma। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास ऑफ m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass of m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration will it give if both mass are tied together? देखो, हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स m1 मास में एक्सेलेरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करता है और मास m2 में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर हम दोनों मास को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होएगा? सबसे पहले देखो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट मास की को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट मास में 8 एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो 5 इज इक्वल टू m1 इंटू 8, क्योंकि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ से हम m1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m1 इज इक्वल टू 5.8 kg। ठीक है, ऐसे ही हम m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। एक्सेलेरेशन m2 में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 24। ठीक है, सो m2 इज इक्वल टू 5.24 kg। अगर हमने दोनों मास को कंबाइन कर दिया, देन फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पॉइंट m1 प्लस m2। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। m1 की वैल्यू पुट कर देंगे 5.8, m2 की वैल्यू पुट कर देंगे 5.24। इसको सोल्व करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम moving with 20 meter per second strike a wooden plank and penetrate up to 20 centimeter. Calculate the resistance offered by the wooden plank. इस न्यूमेरिकल में बुलेट ऑफ मास कितना है? 100 ग्राम। इसको हम ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मास कितना आ गया? 10⁻⁻1 kg। ठीक है, वेलोसिटी क्या गिवन है न्यूमेरिकल में? 20 मीटर पर सेकंड। एक्स की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो बेटा, वर्क डन इन स्टॉपिंग द बुलेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। किसी भी बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा? जितनी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा बुलेट को स्टॉप करने के लिए। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, एक्स को हम इसके नीचे ले आएंगे, इसलिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर पॉइंट एक्स। m की वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻1। v की वैल्यू पुट कर देंगे 20। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5। इसको सोल्व करके हमारा फोर्स का आंसर, फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। नेक्स्ट बेटा, हम इम्पल्स के बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक
ठीक है। एक हमारे पास बुलेट है जिसका मास 0.04 kg है। बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है 90 मीटर पर सेकंड है। जो बुलेट है एंटर हैवी वुडन ब्लॉक, एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करती है एंड स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। उसके बाद बुलेट स्टॉप हो जाती है। 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट स्टॉप हो जाती है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट? सबसे पहले मास की वैल्यू गिवन है 0.04 kg। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की v इज इक्वल टू 0। बुलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 60 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.6 मीटर। हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। मास तो हमें पता है बुलेट का, बट एक्सलेशन नहीं पता। इसलिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। देखो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सलेशन, s क्या है डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 90 थी, ठीक है। एक्सलेशन हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना कवर किया बुलेट ने 60 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 0.6 मीटर। इसको पुट करके हम एक्सेलेरेशन को सोल्व कर लेंगे। एक्सेलेरेशन कितना आ गया 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास बुलेट का गिवन है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई -270 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव साइन इज फॉर द रेजिस्टिव फोर्स विच इज अपोजिंग। नेगेटिव साइन क्या है, रेजिस्टिव फोर्स को शो कर रहा है, मतलब कि जो फोर्स अपोजिट होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं नेगेटिव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, ए बैट्समैन हिट्स ए बैक ए बॉल स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट इज इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो बैटमैन होता है वो बॉल को बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, मतलब कि बॉलर तो इस डायरेक्शन में थ्रो करेगा, बैटमैन इस डायरेक्शन में शो करेगा, बट जो बॉल की है स्पीड चेंज नहीं होती। इनिशियल स्पीड भी 12 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल स्पीड भी 12 मीटर पर सेकंड रहेगी, बट उनकी जो डायरेक्शन है अपोजिट हो जाएगी। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपोजिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है फाइनल वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। मास गिवन है 0.15 किलोग्राम। हमने इम्पल्स फाइंड करना है। देखो बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास कॉमन है, मास को हम बाहर निकाल लेंगे v माइनस यू। मास कितना है 0.15, फाइनल वेलोसिटी क्या है -12, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 12। इसको पुट करके इम्पल्स आ गया -3.6 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड क्यों लिखा है इम्पल्स की यूनिट, क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकंड, ओके। नेगेटिव साइन शोज दैट इम्पल्स इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम द बैटमैन टू द बॉलर, ठीक है। जो बॉलर है उसने बैटमैन की तरफ बॉल को थ्रो किया था, ठीक है। बैटमैन ने बॉलर की तरफ बॉल को थ्रो किया, इसलिए उसका मोमेंटम आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, एक क्रिकेट बॉल है हमारे पास जिसका मास कितना है 150 ग्राम, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड कितनी है बॉल की 12 मीटर पर सेकंड एंड इज हिट बाय ए बैट के साथ जो बॉल है हिट होती है, सो दैट बॉल इज टर्न बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसलिए बैक जो बॉल है बैक आती है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड। फोर्स ऑफ द ब्लो एक्ट 0.01 सेकंड ऑन द बॉल, ठीक है। जो बॉल पे फोर्स एक्ट कर रहा है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, कितने सेकंड के लिए 0.01 सेकंड के लिए। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल, ठीक है। हमने एवरेज फोर्स एक्सर्ट करना है जो बैट बॉल पे लगाता है। देखो बेटा, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मास ऑफ द बॉल
m इज इक्वल टू 150 ग्राम। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 0.15 किलोग्राम। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। और जो बॉल पे फोर्स एक्ट कर रहा है कितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा है 0.01 सेकंड के लिए। हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो बैट बॉल के ऊपर लगाता है। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है 0.01, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास की वैल्यू कितनी है 0.150 kg, क्योंकि मास न्यूमेरिकल में ग्राम में गिवन था, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। v की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 480 न्यूटन। मतलब कि जो बैट बॉल पे फोर्स लगाता है, एवरेज फोर्स लगाता है, दैट इज 480 न्यूटन। देखो बेटा, एवरेज फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने इम्पल्स का फॉर्मूला यूज किया है। मैंने आपको बताया था इम्पल्स क्या होता है, एवरेज फोर्स होता है विच एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी of mass 2 kg varies with the time as shown the figure. Find the impulse of the force and final velocity of the body. देखो किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी जो ग्राफ है गिवन है, ठीक है। बॉडी का मास 2 kg गिवन है। हमने इम्पल्स फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले ग्राफ की तरफ देखो ध्यान से, ठीक है। जो इम्पल्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। इसको हम नोटबुक पे ड्रा करते हैं। देखो बेटा, हमें इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ठीक है। मैंने आपको बताया था इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होता है। अगर ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो ग्राफ के अंदर एरिया आता है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इम्पल्स को फाइंड करने का क्या मेथड होता है, जो फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ होता है उसके अंडर जो एरिया आता है दैट रिप्रेजेंट द इम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले हम जो ग्राफ के अंडर एरिया आता है उसको फाइंड करेंगे। देखो ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। देखो OAB हमारे पास ट्रायंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल होएगा 1.2 बेस इंटू हाइट। देखो इस ट्रायंगल का जो एरिया है 1.2 बेस इंटू हाइट है। बेस इज 2, ठीक है, हाइट इज 4। सो एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू 1.2 2 इंटू 4। हमारे पास कितना आ गया एरिया OAB का 4। अब हम एरिया फाइंड करते हैं ABCD का। ABCD क्या है यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे 4 है, ब्रेथ क्या है 1। देखो 2 और 3 में से के बीच में कितना डिस्टेंस है 1। सो एरिया BCAD कितना आएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट एरिया ऑफ CDE ट्रायंगल कितना आएगा 1.2 बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो ट्रायंगल को DCE, इसमें मतलब कि बेस कितना है 2, ठीक है। सो एरिया CDE 1.2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 4। हमने क्या फाइंड करना है इम्पल्स। इम्पल्स किसके इक्वल होता है जो फोर्स और टाइम ग्राफ के अंडर एरिया होता है वो फोर्स इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। हम टोटल एरिया को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ गया आंसर 12 न्यूटन सेकंड, क्योंकि इम्पल्स का यूनिट क्या होती है न्यूटन इंटू सेकंड। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। देखो हमारे पास जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स की वैल्यू हमारे पास ग्राफ से आ गई 12 न्यूटन सेकंड और मास की वैल्यू गिवन है। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, इसको सोल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड ए चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आज हमने सारे न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया है। बच्चे आपने भी न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।